नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक इंडिया चैनल। आप सभी का स्वागत है। टेक इंडिया ऑल फॉर यू आपके लिए लाया है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। आपको सभी को पता है ट्रैफिक रूल्स बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। जो भी जिनकी मिनिमम 16 साल है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे अपनी इस ट्यूटोरियल के इस सीरीज में। हम लोग एक पूरी सीरीज चलाएंगे। मेरा टेक इंडिया चैनल पूरा सीरीज चलाएगा जिसमें आप लोगों को ये सारी जानकारी देगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सभी हिंदुस्तानी को भी जानना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। जो भी रोड पे चलते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो सिग्नल वहाँ पे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। आपको किस साइड चलना चाहिए, आपके रूल्स क्या हैं, आपका अधिकार क्या है रोड पे चलने के। सबको एक अधिकार, एक राइट दिया जाता है वहाँ पे चलने के लिए। रोड पर सबके रूल्स बने हुए हैं कि रोड पर कौन किधर चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपको अपनी इस ट्यूटोरियल में। तो आप इस ट्यूटोरियल को देखिए, अपनी जानकारी लीजिए और हम चाहेंगे कि अपने दोस्तों को बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। समय समय पर हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती रहती है कि रोड पे एक्सीडेंट कम हो, उसके लिए अलग से बजट लाती है। उसके लिए रोड्स की डिज़ाइन करते हैं ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। फिर भी यदि हम जो भी पैसेंजर्स हों, जो भी वहाँ पर ट्रेवल करते हों, जो ड्राइवर हों, सबको पता होना चाहिए हमारे रूल्स क्या हैं और हम लोग सभी लोग कॉपरेट करेंगे तो एक्सीडेंट कम से कम होंगे। तो ये हमारा आज का पहला टेस्ट है ये, और इसको गौर से देखेंगे, गौर समझेंगे आप लोग। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, जिसमें हम आज आपको साइन और सिग्नल्स के बारे में जानकारी देंगे। जो रोड पर जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसमें जो सिग्नल्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं। तो चलिए बताते हैं। आपने दो साइन देखा। ये पहला ये साइन जो है ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और वाइट कलर का एरो है। इसका मतलब है कि कंपल्सरी आपको गो अहेड होना है, आगे जाना है। जो भी ब्लू कलर का आप देखेंगे सर्कुलर होगा, उसका मतलब है वो अनिवार्य है आपके लिए साइन, वो करना ही करना है आपको। ये साइन ब्लू में है, इस लेफ्ट साइड में एरो है, इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है। आगे चलते हैं। इसमें देखा आपने, इस साइन का मतलब है आपको राइट टर्न लेना है। ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है आपके लिए, ये मैंडेटरी है। इसमें आपको क्या करना है, आपको दो रास्ते हैं आपके पास, दो ऑप्शन है। या तो इस तरह से सीधे जाइए या तो राइट टर्न लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पर। इसमें भी देखिए आपको ये साइन जो दिया हुआ है वो ब्लू बैकग्राउंड पे है। इसमें आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा या तो सीधे राइट टर्न लेना होगा। इसके अलावा ये जो है आपको ये जो साइन है ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि ये सर्कुलर है और सर्कुलर होना ही मैंडेटरी है। और ब्लू इसका बैकग्राउंड है, वाइट रेड एरो है इसमें। तो आपको कीप लेफ्ट रहना है, आपको बाएं तरफ ही रहना होगा, बाएं तरफ ही रहना चाहिए। ये एक हमारे पास है जिसमें बैकग्राउंड ब्लू है, सर्कुलर जो बाउंड्री है वो रेड कलर से है और ये क्रॉस का सिंगल एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है। इसमें का मतलब है नो पार्किंग, आप गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। जहाँ पे ये साइन होगा वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो साइन है जहाँ पर डबल क्रॉस होगा, डायगोनल होगा, वहाँ पे आप नहीं खड़ा हो सकते हैं, नहीं अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पार्किंग का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी कहीं भी 3 मिनट ज़्यादा खड़ी हो गई तो उसको पार्क माना जाता है ट्रैफिक रूल्स में। ये देखिए, ये है आपको साउंड हॉर्न कंपल्सरी। इसमें आपको साउंड हॉर्न को बजाना होगा। जैसे कभी कभी किसी मोड़ पर नहीं दिखाई देता, वहाँ पे इस तरह का बोर्ड लगाया जाता है कि जब भी आप उस मोड़ पर जाएं अपना हॉर्न बजाएं, अपना साउंड जो भी आपकी गाड़ी में जो साउंड है उसको बजाएं। इसके अलावा ये आपने देखा है प्लस का निशान है। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट एड पोस्ट है। जब भी कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो इस तरह का कोई भी एड पोस्ट मिलेगा आपको, वहाँ पे सुविधाएं मिल जाती हैं। कभी कभी आपकी गाड़ी में इस तरह का एड पोस्ट होता है, अपने गौर की करिएगा। और जब मोटरसाइकिल होगी, कोई भी चीज़ होता है, उसमें फर्स्ट एड के लिए पूरा एक पैकेज होता है जिसमें इस तरह का निशान होता है। इसका मतलब वो है कि ये फर्स्ट एड में आपको काम आएगा। चलिए इस तरह का देखिए, इसमें हमने दोनों पास में रखा है कि दोनों पर आप बेड देख रहे होंगे और इसमें प्लस का निशान है। इसका मतलब ये हॉस्पिटल के लिए है। ये एरो से इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में ये हॉस्पिटल है, इससे कोई ज़्यादा नहीं। मतलब ये है कि यहाँ पे बेड के साथ प्लस लगा हुआ है तो हॉस्पिटल है। यहाँ पे सिंगल बेड है जिसका ड्रेसिंग रूम है इसका मतलब।
इस देखिए जब भी आपको पी दिखाई दे, और ये देखिए इसमें गौर देने वाली बात है, ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है इसका। आयताकार का मतलब हो कि ये जो सिग्नल है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये पार्किंग जो है आपको बोथ साइड में ये अलाउ करता है। इस तरह कभी हो तो होता है कि रोड की इस तरह भी पार्किंग की व्यवस्था है, इस तरह भी पार्किंग व्यवस्था है, या कहीं भी पार्किंग दो तरीके होता है। जो जहाँ भी बोर्ड लगे वहाँ पे समझेंगे कि आपको पार्किंग दोनों तरफ की सुविधाएं हैं आपके पास। और जहाँ पे इस तरह की पार्किंग रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि पार्किंग सुविधाएं सिर्फ आपको राइट साइड मिलेंगी। चलिए इस तरह का आपने देखा होगा, इसमें देखिए 3 तरह का दिया हुआ है। इसमें पी तो है पार्किंग, लेकिन इसके नीचे कुछ साइन दिए हुए हैं। यहाँ पे टैक्सीज का है, टैक्सी, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ पार्किंग जो होगी वो टैक्सी ही होगी। हो सकता है बहुत बड़ा पार्क हो, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है, आपने देखा होगा। साइकिल के लिए अलग होता है, स्कूटर के लिए अलग होता है, ऑटो के लिए अलग होता है। तो ऐसे ही यहाँ टैक्सी के लिए पार्किंग की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पार्किंग है पी, और यहाँ पे आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा का यहाँ पर निशान बना हुआ है कि ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग व्यवस्था होगी यहाँ पर। चलिए आपने देखा होगा कि जब रोड पे चलते हैं, आप जब भी कार लेकर चलते हैं तो आप जो पीछे वाले जो पैसेंजर हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिग्नल मिलते हैं। तो उसका मतलब ये होता है, अगर आपको राइट लेफ्ट टर्न लेना हो तो अपने राइट हैंड को आप बाहर निकालेंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो आपका सिग्नल है ये ऑन होगा आपकी गाड़ी से। इसका मतलब है आप लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं। ये है इंटेंट्स टू टर्न राइट। जब राइट टर्न लेंगे तो अपना राइट हैंड स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल, और ये सिग्नल जो होगा आपका ये राइट वाला जलेगा। अच्छा इस तरह का। और आपके पास है कि इंटेंट टू स्लो डाउन द व्हीकल। यदि आप अपने व्हीकल को स्लो डाउन करना चाहते हैं, धीमा करना चाहते हैं, तो अपने हार्ट को अप डाउन करिए। इसका मतलब आप पीछे वाले पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को धीमा करना चाहते हैं। ये है आपके पास इस तरह का। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, तब अपना राइट हैंड निकालिए और उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ हैंड करिए। इसका मतलब है, और दोनों आपके सिग्नल ये बिल्कुल जलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी को रोकना चाहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये रोड गया है यहाँ पर रेड के निशान। इसका मतलब क्या है कि रोड जो है थोरो नहीं है, ये रोड पूरा नहीं है, यहाँ तक ही रोड है। कभी को होता है, कभी कॉलोनी में होता है, चाहे कहीं भी देखिए यहाँ आगे रोड नहीं होता है, यहाँ कॉलोनी हो, यहाँ कॉलोनी, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ बाउंड्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे थोरो रोड नहीं है। और देखिए आप ये रेक्टेंगुलर है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है आपके पास। और यहाँ पे है नो थोरो साइड रोड, जिसे आप जा रहे हैं साइड में है, लेकिन साइड में इस तरह का निशान रहे तो इसका मतलब है कि साइड वाले रोड में ये थोरो नहीं है। वहाँ कुछ दिन दूर जाने के बाद ये बाउंड्री वहाँ पे रुकावट है, यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है। अच्छा इस तरह का आपने देखा होगा चौराहे पर इस तरह का आपके मिल जाएंगे ट्रैफिक, हमारे ट्रैफिक पुलिस मिल जाती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिग्नल्स देती हैं। उसका मतलब जानना चाहिए आपको। अगर रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड पीछे वाले व्हीकल्स को वो स्टॉप करना चाहते हैं ये ट्रैफिक कांस्टेबल, तो अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करेंगे। इसका मतलब वो पीछे वाले को रुकना चाहते हैं। अच्छा ये जो महाशय हैं इनका सिग्नल ये कहता है रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रंट। ये पीछे वाले और सामने वाले दोनों को रोकना चाहते हैं। तो एक हाथ अब ऊपर की तरफ करेंगे राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट करेंगे। इसका मतलब है कि पीछे वाले को रोकना चाहते हैं और फ्रंट को भी रोकना चाहते हैं। और इनका सिग्नल ये कहता है रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम फ्रंट। ये सिर्फ फ्रंट के व्हीकल को रोकना चाहते हैं, बाकी व्हीकल को मूव करना चाहते हैं। अच्छा इसका मतलब है एक्सेल वेट लिमिट। इसका मतलब है कि ट्रक वगैरह बहुत है इस तरह का मार्किंग होता है कि आपकी 4 टन से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। होता है वहाँ पे अलग अलग मार्किंग हो, 4 टन 10 टन 17 टन जो भी हो, इस तरह का जो भी है आपको दिखाई दे तो ये मैंडेटरी है। देखिए सर्कुलर है ये, तो ये अनिवार्य है। यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे 4 टन लिखा हुआ है तो टोटल लोडिंग 4 टन तक ही लिमिट है, उसके ज़्यादा आपको नहीं ले जाने की अनुमति है। अच्छा जब भी इस तरह का हो तो आप सोचिए, यहाँ ये जो बैलगाड़ी वगैरह है इसको मना किया गया है, ब्लॉक कार्ट प्रोहिबिटेड। यहाँ पे मना किया गया है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ब्लॉक कार्ट जो जाती है। अच्छा इस तरह का है, ये इस तरह 50 का दिया हो तो इसका मतलब कि आपकी लिमिट जो है 50 से ज़्यादा नहीं होगी। गाड़ी की स्पीड आप 50 ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह का निशान हो, सर्कुलर हो, लेकिन वाइट बैकग्राउंड हो, ब्लैक से एक क्रॉस हो, एक लाइन खींची हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड से चला सकते हैं।
देखिए इस तरह का क्या मतलब है, देखिए ये सर्कुलर है, इसका मतलब मैंडेटरी है। यहाँ भी एक निशान है, यहाँ भी निशान है, इसका मतलब जो भी आपकी सवारी, जो भी गाड़ी आप ले जाएंगे, जो पैसेंजर ले जाएंगे, उसकी हाइट जो है 3.5 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड जो सड़क का जो ग्राउंड है वहाँ से उसकी गाड़ी के जो टॉप हाइट है वो 3.5 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस यहाँ पे देखिए हॉर्न प्रोहिबिटेड है, कहीं कहीं मना किया जाता है कि आप हॉर्न ना बजाइए। जैसे कोर्ट ऑफ, जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट कोर्ट के बाहर ये हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है, स्कूल के आसपास होता है। अच्छा, इस ये तरह का आपके 4 तरह के निशान है। इसका मतलब है कि लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, आप बाएं तरफ नहीं घूम सकते हैं, गाड़ी में नहीं मुड़ सकते हैं, आप जिस जिस डायरेक्शन में उसी में जाइए। ये है नो एंट्री, आप आगे नहीं जा सकते हैं। कभी कभी आगे डिस्ट्रिक्शन हो, कोई वीआईपी मूवमेंट हो या कुछ बात हो, एंट्री बंद है वहाँ पर, तो इस तरह का साइन दिया जाता है। अच्छा, 2 मीटर इस तरह का जब साइन दो, इस तरह का एरो दिया हुआ है, इसका मतलब आपकी जो गाड़ी की जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नहीं 2 मीटर ज़्यादा है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नो एंट्री फॉर व्हीकल्स हैविंग मोर देन 2 मीटर्स विद, इस तरह का सिग्नल है आपके पास। नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल्स, तो इसने मोटर व्हीकल के लिए जो कार हैं उसके लिए एंट्री प्रोहिबिटेड है, मना है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब साइन 1 वे, सिर्फ 1 वे ही अलाउ है। देखिए यहाँ पे 2 वे है लेकिन ये काट दिया गया है, तो 1 वे ही, इसका मतलब है एक ही डायरेक्शन के लिए रोड चालू है। इसमें इसको काट दिया गया, इसको अलाउ किया गया है, मतलब ये भी 1 वे इमेज है, वो एक ही रास्ते के लिए है। देखिए यहाँ पे एक आदमी पैदल चल रहा है, या लिखा है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यहाँ पे पैदल आदमी को चलना मना है। अच्छा, यहाँ पे देखा आपने कि एक डायरेक्शन है, उसके ऊपर उसको मुड़ के जाना चाह रहा है कोई, यानी ओवरटेक करना चाह रहे हैं। आप इस गाड़ी को पिछाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह का निशान हो और इस पर क्रॉस लगा हो, एक लाइन खींच दी गई हो, इसका मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ओवरटेक मना है। इस तरह का आप निशान है, ये भी सर्कुलर है, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है। ये राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। ये ट्रक प्रोहिबिटेड, यहाँ देखिए ट्रक का निशान है, सर्कुलर है, एक क्रॉस खींचा गया है ट्रक का, इस पे ट्रक को ले जाना मना है। यहाँ पे यू टर्न है, जैसे कभी जाते हैं फिर वापस मुड़ना चाहते हैं, उस रास्ते वापस रास्ता भूल गए हैं और इस तरह निशान है, तो आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। आप आगे बढ़िए, जहाँ पे देखिए जहाँ पे स्पेस मिलता है वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे निशान हो है वहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। इस तरह के निशान आपको मिले बिल्कुल रेड रेड, तो स्टॉप साइन, वहाँ पे आपको रुकना होगा। क्रॉस रोड, यहाँ पे रोड क्रॉसिंग का हो, मान लीजिए कहीं कहीं 2 रोड क्रॉस कर रहे हों, तो यहाँ पे इस तरह का लगाया जाता है कि आप स्पीड को थोड़े कम कर लीजिए, वहाँ पे क्रॉसिंग है रोड की, इस तरह का है। यहाँ पे बैरियर अहेड है, देखिए यहाँ पे कभी होता है बैरियर कहीं हो तो ये आगे लगाए जाते हैं, 200 मीटर का आसपास, 200 मीटर आगे लगाए जाते हैं ताकि स्पीड अपनी कंट्रोल करिए आप। यहाँ पे बैरियर अहेड है, बैरियर है लगा हुआ है, देखिए आप। इसके अलावा यहाँ पे डीप, डेंजरस डीप, इस तरह का निशान है, तो उस तरह के आगे आपके रास्ते में गड्ढा हो रहा हो, डेंजरस गड्ढे मिल सकते हैं, तो आप अपने स्पीड कंट्रोल करिए। और ये साइकिल क्रॉसिंग के लिए इस तरह का निशान हो, ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर जो होता है क्वेश्चनरी होता है, आपको सावधानीपूर्वक चलने के लिए त्रिभुजकार बोर्ड बनाया जाता है, ये सिर्फ आपको सूचना सावधान करने के लिए। ये साइकिल क्रॉसिंग है, यहाँ पर अपना सावधानी से चलें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये फॉलिंग रॉक का, यहाँ पर त्रिभुजकार है, इसका मतलब ये आपको कॉशन के लिए है। यहाँ पे देखिए एक पहाड़ है, इससे कुछ गिर रहा है, ये फॉलिंग रॉक से हो सकता है, मतलब पहाड़ किनारे रोड बना हो तो ये चांसेस है कि कुछ गिर सकता है, तो अपने हिसाब से चलिए आप। ये फेरी का है, ये नाव का है, होता है कभी कभी रोड की, एक रोड जा रही है फिर बीच में कोई तालाब पड़ गया, फिर उसके बाद रोड है, तो बीच का सफर आपको नाव से या स्टीमर से तय करना होगा। तो इस तरह का निशान है, तो इसका मतलब है कि रोड कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, गैप इन मीडियन है, हो सकता है कि रास्ता जो कुछ ही दूर बना हो फिर काम चल रहा हो, गैप हो, तो आपका जो रोड है इसमें गैप हो, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। कभी होता है आपने देखा होगा कोई रोड बन रहा है, यहाँ पे ढलाई नहीं हो पाया, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पर कुछ हो सकता है कि इसका काम रात में किया जाए, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जो भी मूवमेंट हो, तो आप गैप है, रोड कंटिन्यूस नहीं है। इसके अलावा देखिए आप गिव वे साइन, इस तरह का जो साइन रहेगा तो आपको रास्ता देना होगा, इस तरह का साइन होगा। तो ये जो है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर गार्ड बैठे रहेगा, तो इस तरह क्रॉसिंग है तो मतलब गार्ड रहेगा वहाँ पर आपको क्रॉसिंग करने के लिए। अच्छा, इस तरह का क्रॉसिंग हुआ तो इसका मतलब जो रोड हो वो रफ है, उतना अच्छा रोड नहीं है। अच्छा, ये इस तरह का क्रॉसिंग होगी तो लेफ्ट हेयर पिन बेंड होगा, मतलब जैसे कभी होता है कि आप जा रहे हैं
बिल्कुल देखिए बहुत कम डिग्री पर 70 डिग्री, फिर इधर एक रोड रोड घूम जाती है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड पिन। ये बहुत मतलब शार्प मूवमेंट यहाँ पे मोड़ है, तो आप अपना स्पीड काफ़ी कम कर लीजिए। ये इस तरह का है, तो लेफ्ट हैंड कर्व है, यहाँ पर कर्व में है, और लेफ्ट मतलब ये स्ट्रेट घूमता, लेकिन ये कर्व में है, लेफ्ट कर्व है। अच्छा, इस तरह का निशान क्या है, आप जा रहे हैं, फिर एक लंबा टर्न करके जाना है आगे, उसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन एक टर्न के साथ। तो लेफ्ट साइड में जाना है आपको, तो लेफ्ट रिजर्व बैंड बोलते हैं इसको। अच्छा, जब इस त्रिभुज का दोनों मेरे पास में इसलिए कर लिया हूँ कि आप लोग कंपेयर कर सकें। ये दोनों निशान क्रॉसिंग का ही है, लेवल क्रॉसिंग का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गार्ड रहेगा और यहाँ पे ट्रेन का निशान हो जाएगा, और ये ब्लैक से हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है क्रॉसिंग पर। आपको गाड़ी ले जाके क्रॉसिंग पार करने से पहले गाड़ी रोकें, दोनों तरफ देखें, फिर अपना गाड़ी को आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे है कि आपके पास ये गार्ड रहेगा, तो काफ़ी गौर से देखें, इसमें कंपेयर करें, यही अंतर है दोनों में। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है, ये जिस त्रिभुज वाला है, तो इसका मतलब है लूज ग्रेवल। यहाँ पे जो रोड है वो उसका जो बेलास्ट है या कंक्रीट है वो लूज है, पूरे से बना नहीं है। कभी होता है ना, गिट्टी बिछा देते हों, उसमें अभी तारकोल ना लगाए हों, तो ये लूज है अभी। अच्छा, इस तरह का निशान अगर हो तो इसका मतलब आगे जो जाएंगे आप, एक हाईवे से या मेजर रोड से आप टच हो जाएंगे। जो आपका रोड जा रहे हैं उस तक, ये आपका मेजर रोड है आगे। इस तरह का निशान है तो इसका मतलब कि काम चल रहा है, मेन एट वर्क है, मतलब काम चल रहा है आपको, तो आप सावधानी से जाएं। इसके अलावा इस तरह का अगर निशान हो तो नैरो रोड अहेड होगा आपको, और इस तरह का निशान होगा तो ये पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग का है, जो आदमी पैदल क्रॉस करता है। और इस तरह का निशान हो तो आप सोचेंगे कि आपको मानना होगा कि हो सकता है कि रोड पर जो है कैटल आ सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कैटल ऑन रोड, ये जो भी जानवर वगैरह हैं वो आ सकते हैं, तो अपनी सावधानी बरतें। इसके अलावा देखिए फिर वही चीज़ है कि लेफ्ट हेयर पिन बेंड है, ये लेफ्ट के लिए है, बहुत शार्प मूवमेंट हो। ये राइट के लिए है, राइट हेयर पिन बेंड, और ये राइट हैंड कर्व है, ये कर्व है राइट हैंड में, तो कर्व पे भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये लेफ्ट रिजर्व बैंड है, जैसे डायरेक्शन जाने एक बहुत शार्प यहाँ से मोड़ है, और फिर ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो लेफ्ट रिजर्व बैंड है, ये राइट रिजर्व बैंड है। और इसके लिए राउंड अबाउट है, कभी बोल सकते हैं एक चौराहा पड़ जाता है, तो आपको टर्न लेके ही मूवमेंट दिखाना होगा, यहाँ बहुत सावधानी से पार करना चाहिए। इस तरह का मूवमेंट सिग्नल हो आपके पास, तो इसका मतलब कि आपका जो रोड है वो आगे जाके चौड़ा हो जाएगा। और इस तरह का अगर निशान है तो ये बच्चों का है, पढ़ने का, यहाँ बैग लटकाया हुआ है, ब्लैक में फिगर तो क्लियर नहीं है। स्कूल हेड है, तो वहाँ स्कूल पे भी आपकी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, 25 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए साइड रोड लेफ्ट है, इसका मतलब क्या है, जो रोड है वो आपका साइड में एक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक रोड गया है, ये शो करता है कि आपका एक रोड जो है राइट साइड में गया हुआ है। इस तरह का अगर है तो आप स्टीप असेंट बोलते हैं इसको। हो सकता है कि आपका जो आगे आएगा जो रास्ता वो ऊंचाई पर होगा, मतलब एक ऊपर से चढ़ाव होगा, आपको एक चढ़ाव तय करना होगा। तो अपना 1 नंबर गियर में लोग नॉर्मली जो है चढ़ाई चढ़ते हैं, और इस तरह का निशान है तो एक ढलान होगा, तो अपने वो कंट्रोल करें स्पीड को। इस तरह का निशान है तो ये स्लिपरी रोड है, हो सकता है कि वो स्लिप कर सकता है, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा स्लिप करती है गाड़ियाँ, बालू हो चाहे कोई चीज़ें हैं, तो इस तरह के सब हिसाब से चलें। ये कॉशनरी है, ये सब चीज़ें जितने त्रिभुजकार हैं सब कॉशनरी हैं। इस तरह का है, ये वाई इंटरसेक्शन है, आपने देखा होगा कि एक जा रही है, 2 रोड में बट गई, और ये वाई इंटरसेक्शन लेफ्ट है, ये रोड गया है लेफ्ट साइड में बटा है, एक सीधे चला गया लेकिन लेफ्ट साइड में गया है। यहाँ पे क्या है, सीधे नहीं गया, 2 हिस्सों में बट गया है। ये क्या है, सीधे चला गया राइट में बट गया है, तो वाई इंटरसेक्शन राइट है। इसके अलावा ये देखिए ये नैरो ब्रिज अहेड है, इस तरह का कभी दिखाई तो आपको एक ब्रिज है। हमने कुछ यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि सर्कुलर जब भी साइन मिले आपको तो वो कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। त्रिभुज वाला जो है वो कॉशनरी होता है, आपको सावधान करने के लिए होता है। रेक्टेंगुलर साइन जब भी रेक्टेंगुलर बोर्ड में दिखाई दे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हम अधिक से अधिक आपको जानकारी देंगे। और मेरा ये ट्यूटोरियल पूरा चलेगा इस लेक्चर पर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी आपने सिर्फ साइन देखा है, अभी हमारे कुछ रिटन क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार ट्रैफिक पुलिस का सामना करना पड़ता है, कुछ लोग कभी चालान कर जाता है, कभी कुछ होता है, तो आपको जानना चाहिए।
कि आपके रूल्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, जब आप चलते हैं तो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप देखते रहिए अपना टेक इंडिया चैनल और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।